आज आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी के आउटकम में एक बार फिर से रेट्स में कोई चेंज नहीं किया और निफ्टी ने सेकंड हाफ में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाने के बाद 25,000 के लेवल के नीचे ही जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी कल इस फॉल को कंटिन्यू करेगा या फिर निफ्टी में अब कल एक रिकवरी आना शुरू होगी? आपको जो भी लेवल्स है व्यूज हो प्लीज कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है और कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो वीडियो बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का, और जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग करेंगे। प्लस मैं 10 सवा 10 बजे के बाद ही कुछ बाइंग करूंगा या सेलिंग करूंगा, जिस हिसाब से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसके अकॉर्डिंग। और जैसा एक्सपेक्टेड था, निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से एक रेजिस्टेंस लेना शुरू किया और फिर 10 बजे तक निफ्टी एक रेंज बनाता रहा। 10 बजे जब आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट शुरू किया और वहां पर उन्होंने रेपो रेट में या फिर इंटरेस्ट रेट्स में कोई चेंज नहीं किया, तब उसके बाद निफ्टी ने एक शार्प रिकवरी दिखाई। और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर आरबीआई ने रेट्स में कोई चेंज नहीं किया तो हो सकता है निफ्टी में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आए और उसके बाद निफ्टी में फिर से रिवर्सल आना शुरू हो। लेकिन जब आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम आ रहा था तब निफ्टी ने एक बहुत शार्प रिकवरी दिखाई और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया, प्लस पहली 15 मिनट की कैंडल की हाई को भी ब्रेकआउट दिया। लेकिन उसके बाद निफ्टी ने फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। अगर निफ्टी अगली कैंडल में इस ब्रेकआउट कैंडल के हाई को ब्रेक करता और उसके ऊपर सस्टेन करता तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता था और हो सकता है फिर निफ्टी में एक अच्छी रैली आती। लेकिन जैसे उम्मीद थी, निफ्टी ने वहां पर उस रेंज का ब्रेकआउट तो नहीं दिया, लेकिन वहां से एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और फाइनली हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के आसपास ही जाकर वहां से सपोर्ट लिया और उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स और मूवमेंट कैसे निकाल सकते हैं। निफ्टी ने आज एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और बैंक निफ्टी ने भी आज अपने हाई से जाकर एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही अपने 50 एमए के लेवल के आसपास कहीं जाकर गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस लिया और फिर 10 बजे तक एज एक्सपेक्टेड बैंक निफ्टी भी वहां पर आरबीआई की पॉलिसी के आउटकम का वेट करता रहा। बैंक निफ्टी ने उसके बाद जैसे ही आउटकम शुरू हुआ उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक बहुत शार्प रिकवरी दिखाई और पहली 15 मिनट के कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया, प्लस हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को भी ब्रेकआउट दिया और एक ही 15 मिनट की कैंडल में बैंक निफ्टी ने करीब 550 से ज्यादा पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई। अब बैंक निफ्टी ने इतनी बड़ी रिकवरी दिखाई है और ब्रेकआउट कैंडल दी है तो हम उसका वहां पर वेट करेंगे बिकॉज हमें एक कंफर्मेशन चाहिए। लेकिन अगली ही कैंडल में बैंक निफ्टी ने एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि हो सकता है बैंक निफ्टी में 51,600 तक एक जंप आए और बैंक निफ्टी ने 51,603 तक एक जंप दिखाई और उसके बाद वहां से एक शार्प रेजिस्टेंस लिया, फॉल दिखाया, फिर अपने 50 एमए के लेवल से आकर एक सपोर्ट लिया और वापस ऊपर और फिर वापस नीचे और फिर दिन भर एक फ्लैट मोड में ही क्लोजिंग दी। मतलब जहां पर बैंक निफ्टी ने कल क्लोजिंग दी थी ऑलमोस्ट उसी के लेवल के अराउंड और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही जाकर क्लोजिंग दी। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर लेवल को ब्रेकआउट दिया बट वापस सस्टेन नहीं कर पाए, वहां से एक शार्प फॉल और फिर दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ट्रेड करते रहे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, आज निफ्टी ने एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, निफ्टी ने डेली बेसिस पे कल और परसों यहाँ पर एक इनसाइड सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था। अगर आज निफ्टी इस पैटर्न के हाई के ऊपर जाकर क्लोजिंग देता तो वो निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो जाता और हो सकता है फिर निफ्टी ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाता। लेकिन निफ्टी ने आज ब्रेकआउट तो दिया बट अपने 50 एमए के लेवल के पास से आकर रेजिस्टेंस लिया और वहां से फिर एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। लेकिन निफ्टी अभी भी इस इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न के बीच में ट्रेड कर रहा है। हो सकता है निफ्टी अब एक दो दिन कल और परसों इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में अपने 50 एमए के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हो सकता है फ्राइडे को निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था और अभी तक निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया है।
अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी डेली बेसिस पे यहाँ पर एक रेंज बना रहा है और अगर निफ्टी ने इस रेंज को ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन किया, फिर ब्रेकडाउन भी दिया और उसके नीचे सस्टेन किया, तो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। बट निफ्टी ऑलरेडी इतनी बड़ी फॉल दिखा चुका है और अब निफ्टी वहां पर एक स्ट्रेंथ शो कर रहा है या फिर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर ग्लोबली ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज ना आई, मतलब ईरान और इसराइल की टेंशन्स और ना बढ़ी, तो हो सकता है निफ्टी में कल और परसों एक रिकवरी आना शुरू हो और निफ्टी वापस फिर अपनी ऊपर की जर्नी स्टार्ट करे। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने सेकंड हाफ में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, तो जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे 25055, वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और 24900 जो कि इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल लेवल है, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। 24900 के पास निफ्टी ने यहाँ पर काफी टाइम सपोर्ट लिया, एक रेंज बनाई और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया, अपने 50 EMA लेवल को ब्रेकआउट दिया, फिर वहां से रिटेस्ट किया और वापस एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। तो 24900 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 25055 एज अ रेजिस्टेंस, 24900 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने जो आज यहाँ पर एक क्लोजिंग दी है, कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है। अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी और वहां पर एक रेंज बनाई, तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर 10, साढ़े 10, 11 बजे तक एक रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर सस्टेन कर गया, मान लीजिए निफ्टी ने अगर रेंज बनाई और उसके बाद करीब 12, साढ़े 12 बजे के आसपास हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर सस्टेन कर गया आधा घंटा भी, तो वहां पर निफ्टी के लिए वो पॉजिटिव हो सकता है, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे उनको वहां पर लॉस होना शुरू होगा। 25250 के आसपास काफी सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। अगर वहां पर निफ्टी सस्टेन करना शुरू करेगा तो उनको यहाँ पर लॉस होना शुरू होगा। जब उनको लॉस होगा तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में रिकवरी आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी कल 25250 के आसपास कहीं जाकर एक रिकवरी दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग दी, एक रेंज बनाई और उसके बाद हमारे सपोर्ट के पास आया और उसको ब्रेकडाउन देकर उसके नीचे सस्टेन कर गया आधा घंटा, तब निफ्टी में एक फॉल भी आ सकता है, बिकॉज यहाँ पर निफ्टी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया था और एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी। तो यहाँ पर काफी सारे बायर्स यानी पुट सेलर्स एंटर हुए होंगे और वो पूरी कोशिश करेंगे कि निफ्टी ना जाए, नीचे ना जाए। तो हो सकता है निफ्टी अगर हमारे सपोर्ट को ब्रेक करता है, उसके नीचे सस्टेन करता है, तो निफ्टी में यहाँ तक 24750 तक एक शार्प फॉल दिखाए और फिर यहाँ पर एक रेंज बनाने के बाद इसी के आसपास क्लोजिंग दे। बट अगर निफ्टी कल इस फॉल को कंटिन्यू करता है, अगर निफ्टी ने कल इस फॉल को कंटिन्यू किया, आज निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया है, तो जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके गए होंगे ओवरनाइट की, हो सकता है निफ्टी में एक फॉल कंटिन्यू करे और जितने भी लोग यहाँ पुट बाय करके गए होंगे उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उनको प्रॉफिट होगा तो वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक रिकवरी आ सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी हमारी इसी रेंज के बीच में आकर ट्रेड करना शुरू करे। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो अगर निफ्टी ने कल एक फ्लैट ओपनिंग दी तो वहां पर जंप करके कॉल या पुट को बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा, बिकॉज अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देगा तो हो सकता है वहां पर निफ्टी एक रेंज बनाए और प्रीमियम मीटिंग चलती रहे। जब तक साढ़े 10, 11 बजे तक प्रीमियम मीटिंग चलती रहेगी, आप वेट करिएगा। उसके बाद अगर हम कुछ बाइंग करेंगे तब हो सकता है हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग करने की। लेकिन अगर निफ्टी ने इस फॉल को इग्नोर करते हुए कल हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर या उसके पास एक गैप अप ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा। वो निफ्टी का 50 EMA का लेवल होगा 15 मिनट के चार्ट पे, तो हो सकता है निफ्टी वहां से फिर एक रेजिस्टेंस ले। अगर निफ्टी यहाँ पर ब्रेकआउट दिया हमारे 50 EMA के लेवल को और उसके बाद सस्टेन कर गया आधा घंटा, तब निफ्टी में हम बाइंग कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट, बिकॉज वो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प रिकवरी रहे। तो निफ्टी की जैसे भी ओपनिंग होगी उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स में रेगुलर बेसिस पे अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।